गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? तो कल हमने वर्क पाइप सिस्टम कवर अप कर लिया था. किस किसने उसके कंसेप्ट्स को वापस से रिवाइज किया है और जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनको भी वापस देखा है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स गाइज. चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप लोग किस किसने कंसेप्ट पढ़े हैं, वापस से रिवाइज किया है और जो क्वेश्चंस हमने सेशन के अंदर कवर किए थे वो क्वेश्चंस को भी है ना वापस से प्रैक्टिस किया है. अगर प्रैक्टिस नहीं भी किया है तो रिवाइज किया है, देखा है ऊपर ऊपर से कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं. राइट. ठीक है. तो बेसिकली जो आज का हमारा अगेन सेशन हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा क्यूए का प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इसके अंदर अगेन हम जितना भी अभी तक हमने क्वांट का पार्ट कवर अप किया है उनमें से ही मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस उठा करके पर्टिकुलर कुछ कुछ टॉपिक के वो हम इस सेशन के अंदर कवर अप करेंगे. राइट. वो इस सेशन के अंदर हम कवर अप करेंगे. ये सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में थम्स अप दीजिए गाइस. ठीक है. चलिए. तो क्यूए के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं अगेन जैसा हमारा हमेशा का एजेंडा रहता है हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे. क्यूए के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लेंगे. राइट. चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके. सेशन स्टार्ट करने से मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे कैट 2023 के टॉपर्स को. ये सारे हमारे 99 परसेंटाइलर्स प्लस है. 85 प्लस लर्नर्स इन अकेडमी के अंदर 99 परसेंटाइलर्स थे. 85 प्लस लर्नर 98 परसेंटाइलर्स थे. 160 प्लस लर्नर्स 95 टू 98 परसेंटाइलर्स की रेंज में थे और 230 प्लस लर्नर्स 90 टू 95 परसेंटाइलर्स की रेंज में थे. राइट. यू कैन yes, Unacademy is still counting the results और भी है ना क्या कहते हैं over 75% of the Unacademy rankers are full time and plus an iconic subscribers. right. तो ये जो भी हमारे जो भी 90 परसेंटाइलर्स अबव या फिर 95 परसेंटाइलर्स अबव थे ये सारे ये हमारे प्लस या तो प्लस सब्सक्राइबर्स थे या फिर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स थे. राइट. अगर यहाँ पे कोई भी कैड एस्पिरेंट अगर इस सेशन के अंदर है तो मैं उनको बताना चाहूँगी येस गाइज यू कैन ऑल्सो बी हियर. आप भी यहाँ पर हो सकते हैं. यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ. राइट. ओके. फॉर सब्सक्राइबिंग द अनअकैडमी अगर आप कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से. 27 जनवरी से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑल स्टार बैच फॉर कैट 2024. ये जो आपका बैच रहेगा वो इवनिंग बैच रहेगा. आप इसके अंदर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं. आपको सारे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सारे कराए जाएंगे सो दैट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको उससे भी क्लैरिटी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी. राइट. कंप्लीट सिलेबस कवर अप किया जाएगा. इन क्लास डाउट सॉल्विंग आपकी होती है. नोट्स स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मॉक टेस्ट जो है वो सारे अवेलेबल किए जाएंगे. राइट. मॉक टेस्ट आपको सारे अवेल किए जाएंगे. जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना आप कोई भी मॉक टेस्ट दो भाई जितने भी आपका आवर्स का एग्जाम होने वाला है. राइट. अब सबसे पहली चीज़ तो आप उतने घंटे आप टिक के बैठ पा रहे हो नहीं बैठ पा रहे हो कंसंट्रेशन के साथ वहाँ आपका मॉक टेस्ट पहले कवर अप देखता है. ठीक है भाई इंसान बैठ भी पा रहा है नहीं बैठ पा रहा है आपकी वहाँ से चालू होती है मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन आपके एक्चुअल एग्जाम के लिए. राइट. तो भाई मैं इतनी देर बैठ पा रहा हूँ कंसंट्रेशन के साथ या नहीं. फिर उसके बाद में मैं किस टाइप के क्वेश्चंस है ना क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर सॉल्व कर पा रहा हूँ. मेरी स्ट्रैटेजी क्या है ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट. राइट. तो किस टाइप से आपको एक्चुअल एग्जाम में स्ट्रैटेजी बनानी है वो आप मॉक टेस्ट से कराएंगे. राइट. तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको 100 प्लस मॉक टेस्ट देता है तो उससे आपके जो स्ट्रैटेजी है वो और अच्छे से बिल्डअप हो पाएगी. राइट. For taking the subscription and joining this batch, you can use my referral code MEHTA, which is MEHTA. Right? ओके. जो भी कैट है ना क्या कहते हैं सब्सक्राइबर बनना चाहता है हमारा कैट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है चाहे वो भले प्लस सब्सक्रिप्शन हो या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो हमारा दोनों में ही है ना क्या कहते हैं प्राइस हाइक होने वाली है 6000 की. राइट. 6000 की प्राइस हाइक होने वाली है तो आप अभी ही ऑफर को अवेल कर ले वरना अगर आप जितना ज़्यादा लेट करेंगे फिर आपके पास में प्राइस हाइक हुई ही मिलेगी आपको. राइट. सो एक्ट फास्ट टू सेव बिग. राइट. चलिए तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले ले. जैसा कि आपने देखा हमारे कैट के जो भी टॉपर्स थे कैट 2023 के वो भी हमारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स ही थे. राइट. तो यू कैन सब्सक्राइब नाउ एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ फॉर द सब्सक्रिप्शन माई कोड विच इज़ MEHTA. राइट. विच इज़ MEHTA. यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड MEHTA. चलिए बैक टू द टॉपिक अगेन.
अब क्या करना है, अब मैं हमेशा जैसे हमारा जो एजेंडा रहता है, हमेशा की तरह जो हमारा एजेंडा रहता है वो क्या रहता है कि एक क्वेश्चन आता है, आई विल गिव यू 2 to 3 minutes टू सॉल्व ऑन योर ओन फर्स्ट। उसके बाद में अगर आपसे नहीं भी होता है तो हम साथ में सॉल्व करेंगे, राइट। तब मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं भी होता है सॉल्व तो हम करेंगे ही, बट उससे पहले आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, राइट। उससे पहले आपको खुद से एक बार ट्राई करना है कि भाई मुझसे ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। जो मैंने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है या फिर जितनी मैंने अभी तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उसके थ्रू मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई? यहाँ तक सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई? चलिए चलिए, ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं, चलिए। ओके, सो हेयर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ो, समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या आस्क किया गया है क्वेश्चन के अंदर, और उस हिसाब से मेरे को आंसर बताओ, उस हिसाब से मुझे आंसर बताओ। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स गाइज, आप चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिख सकते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट, आई विल गिव यू 2 to 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्टार्ट नाउ। ये आपका टाइम एंड वर्क का जो टाइम, कल ही हमने जो वर्क पाइप सिस्टम जो हमने टॉपिक कवर अप किया है उसी का क्वेश्चन है, राइट, उसी का क्वेश्चन है। सॉल्व हो रहा है गाइस, सॉल्व हो रहा है। चलिए लास्ट 1 मिनट गाइज, लास्ट 1 मिनट खुद से सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आया है किसी का तो साथ में सॉल्व करते हैं। चलिए हुआ गाइस, सॉल्व हुआ। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं, अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो जस्ट लुक ओवर हियर। क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 pipes कैन फिल अ टैंक इन 20 and 24 minutes रिस्पेक्टिवली, एंड अ वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 gallons per meter. All the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes. The capacity of the tank is। अब भाई मुझे क्या निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी निकालनी है, राइट। राइट, ये चीज़ मुझे क्लियर हुई। अब तीनों अगर काम करें, यानी कि दो इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है, तीनों अगर आपस में काम कर रहे हैं तो तो एक जो टैंक है वो है ना, क्या कहते हैं, कितनी देर में फिलअप होता है, 15 मिनट्स में फिलअप होता है, राइट। राइट
राइट। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, वर्क डन बाय वेस्ट पाइप। वर्क डन बाय वेस्ट पाइप जो है, जो इसमें दे रखा है, वेस्ट पाइप जो दे रखा है, यानी कि आपका आउटलेट पाइप जो है, इन 1 मिनट, यही निकालूंगी मैं सबसे पहले, राइट। अब टोटल कितनी देर में हो रहा है, 15 मिनट में तीनों काम कर रहे हैं, राइट। तो टोटल वर्क अगर मेरा 1 है तो मैं 1/15 ले लूंगी, भाई 15 मिनट में टोटल काम हो रहा है। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी गाइस, 1/20। मुझे तो वेस्ट पाइप का निकालना है ना, 1/20 प्लस 1/24 को मैं माइनस कर दूंगी 1/15 में से, राइट। 1/15 में से क्या माइनस करूंगी मैं, 1/20 प्लस 1/24, यहाँ से आ जाएगा मेरा 11/120। क्लियर एवरीवन। तो यह आ जाएगा मेरा 140 माइनस का इसलिए क्योंकि ये जो पाइप है वो हम वेस्ट पाइप की बात कर रहे हैं, राइट। वेस्ट पाइप की बात कर रहे हैं, ड्रेन हो रहा है ना आपका, जो भी पानी है वो ड्रेन हो रहा है, पानी है या जो भी लिक्विड है आपका वो ड्रेन हो रहा है, राइट। अब वो ड्रेन होगा तो आप क्या करोगे, बाहर निकल रहा है, तो हमने नेगेटिव कंसेप्ट पढ़ा है, नेगेटिव वर्क कंसेप्ट पढ़ा है हमने, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, राइट। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1/40 पार्ट जो होगा आप मेरा, वॉल्यूम ऑफ 1/40 पार्ट जो है, ठीक है, यानी कि जो सी है उसका कितना वॉल्यूम है, 3 गैलन्स। 3 गैलन्स बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि भाई 3 गैलन्स है। अब सी का मुझे पता चल गया, सी यानी मतलब जो हमारा वेस्ट पाइप है उसका मुझे पता चल गया कि 1/40 पार्ट है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। और उसका है ना, क्या कहते हैं, कितना एम्प्टी कर सकता है 1 मिनट के अंदर, 3 गैलन्स एम्प्टी कर सकता है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ होल, यानी कि कैपेसिटी ऑफ पूरे टैंक की चाहिए मेरे को, राइट। कैपेसिटी चाहिए ना मेरे को, यानी कि मेरे को वॉल्यूम ऑफ होल, अगर मैं कहूँ वॉल्यूम ऑफ होल भी मैं कह सकती हूँ, राइट। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 गैलन्स का 3 इंटू 40 विच विल गिव मी 120, और यहाँ से हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी, राइट, 120 गैलन्स, राइट। ये क्वेश्चन सबको समझ आया गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़े तो फिर चलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन फर्स्ट। खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का पहले। हो रहा है गाइस, अगेन आपका टाइम एंड वर्क का है ये। Two minutes more to solve this.
जिसका हो गया है गाइस चैट बॉक्स में आंसर करिए। जिसका हो गया है चैट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हैं। जिसका नहीं हुआ है तो प्लीज़ एक बार लास्ट ट्राई कर लीजिए, लास्ट 1 मिनट, फिर साथ में सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए हो गया गाइस, सॉल्व हो गया आपसे। चलिए चलिए, अगर नहीं हुआ है तो जस्ट लुक ओवर हियर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ टैंक इज फिल्ड इन 5 hours बाय 3 pipes A, B and C. The pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? राइट राइट। अब मुझे ए अकेले कितना भरेगा, पूरा फुल कर सकता है, मतलब फुल्ली कर सकता है उसका काम, राइट। बी अलोन दे रखा है, सी अलोन दे रखा है, मतलब जितना भी ए का होगा उसका ट्वाइस, और उसका फिर उसका भी बी का भी ट्वाइस सी होगा, राइट। और ए बी सी साथ में कितना कर रहे हैं वो हमको दे रखा है, राइट, वो हमको दे रखा है। क्लियर एवरीवन। मान लो सपोज सपोज जो पाइप ए है, जो पाइप ए है वो अलोन ले रहा है एक्स आवर्स कंप्लीट करने में, राइट। मान लो एक्स आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो बी कितना लेगा, तो पाइप बी कितना लेगा मेरे को बताओ। पाइप बी क्या लेगा, x/2, और पाइप सी कितना लेगा, x/4, राइट। भाई उसका भी ट्वाइस बी लेता है और बी का भी ट्वाइस सी लेता है, राइट, टू फिल द टैंक, फिल द टैंक, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई सबको। अब देखो, अब टोटल मेरे को दे रखा है कि भाई टोटल 5 घंटे में, है ना, क्या कहते हैं, तीनों अगर काम करेंगे तो, है ना, इन टोटल 5 घंटे में काम हो जाएगा, राइट। अगर पाइप ए बी सी तीनों वर्किंग है तो 5 घंटे के अंदर मेरा काम हो जाएगा, राइट। क्लियर एवरीवन। तो 1/x प्लस 2/x प्लस 4/x, और उसका क्या है पूरा टोटल 1/5 मेरे को दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 7/x प्लस 1/5। यहाँ से आ जाएगा मेरा x इज इक्वल्स टू 35, विच इज़ माई ऑप्शन सी, राइट, विच इज़ माई ऑप्शन सी। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके चलिए, ट्राई टू सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व दिस। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए सॉल्व करने का।
अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है. सॉल्व हो रहा है गाइस. सबसे पहले ए 1 मिनट में कितना फिलअप होता है, बी 1 मिनट में कितना फिलअप होता है, वो निकालो. फिर ए और बी आपस में ना क्या कहते हैं 1 मिनट में कितना फिलअप कर सकते हैं टैंक को. बस ऐसे ही करना है, नथिंग एल्स. हुआ गाइस? हुआ? चलिए चलिए साथ में करते हैं, साथ में करते हैं सॉल्व. क्या बोल रखा है आप क्वेश्चन के अंदर? 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. If both the pipes are used together, then how long will it take to fill the tank? भाई A अब कितने A का इंडिविजुअल वर्क कितने में होगा? 1/20 में, 1 मिनट में, राइट? फॉर फिलिंग इन 1 मिनट, राइट? बी का कितना होगा? बी का कितना होगा? 1/30, सेम फॉर फिलिंग इन 1 मिनट, राइट? अब फिल्ड बाय बोथ, फिल्ड बाय बोथ ए प्लस बी कितना होगा? बोथ ए प्लस बी कितना होगा इन 1 मिनट? इन 1 मिनट, इन 1 मिनट कितना होगा? 1/20 प्लस 1/30, राइट? राइट? यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा आंसर? 1/12, राइट? यानी कि क्या आ जाएगा मेरा आंसर? बोथ पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 minutes, which is my option A, which is my option A. समझ आया? भाई ए कितना फिल कर सकता है 1 मिनट में, बी कितना फिलअप कर सकता है 1 मिनट में, राइट? ए कितना फिलअप कर सकता है 1 मिनट में, बी कितना कर सकता है, आपस में दोनों कितने करेंगे? 1/12 आ गया मेरा आंसर. यानी कि मेरे 12 मिनट्स में दोनों आपस में अगर काम कर रहे हैं तो 12 मिनट्स के अंदर फिल करेंगे, राइट? क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़े. ओके ग्रेट. चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस वन, ट्राई दिस वन गाइस, ट्राई दिस वन.
वेरिएबल भी अज्यूम करके कर सकते हैं आप गाइस, वेरिएबल भी अज्यूम करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हो रहा है गाइस, सॉल्व हो रहा है। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। चलिए चलिए साथ में सॉल्व करते गाइस, साथ में सॉल्व करते हैं। जिनका हो गया वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है किसी का तो चलो देखो यहाँ पे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप, राइट। इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स देन द स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल टैंक इन। अब भाई दो पाइप जो है, सॉरी, दो पाइप जो है वो यस दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो है ना, क्या कहते हैं, 36 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट जो भी टैंक है वो फिलअप हो जाता है, राइट। जो भी कंप्लीट टैंक है वो फिलअप हो जाता है। अब अगर फास्टर वाला तो बता रखा है कि भाई जो भी एक पाइप है उससे 3 टाइम्स फास्ट है एक जो दूसरा पाइप है, राइट। लेकिन जो पहला वाला है, जो स्लोअर पाइप है, वो अकेले सिर्फ अगर अकेला काम करता है तो कितनी देर में टैंक फिलअप करेगा, राइट। तो मान लो जो स्लोअर पाइप है वो x मिनट में फिल करेगा, राइट। ठीक है, x मिनट में फिल करेगा, राइट। तो जो फास्टर पाइप कितनी देर में फिलअप करेगा, x/3 मिनट में फिल करेगा वो। उसके 3 गुना ज़्यादा है ना, क्या कहते हैं, तेज़ काम करता है वो, राइट। 3 टाइम्स ज़्यादा काम करता है वो, तेज़ काम करता है, राइट। तो अब टुगेदर, अब हमको क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि भाई साथ में दोनों अगर साथ में काम करें तो 36 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 1/x, 3/x इज इक्वल्स टू 1/36, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 4/x इज इक्वल्स टू 1/36। यहाँ से x आ जाएगा मेरा 144 मिनट्स, राइट। यहाँ से x आ जाएगा मेरा 144। दैट इज़ माई ऑप्शन सी। क्लियर हुआ गाइस। स्लोअर पाइप के बारे में पूछ रखा है। अब स्लोअर पाइप अकेला अगर फिलअप करेगा टैंक को तो कितनी देर लगेगी, 144 मिनट्स, राइट। दैट इज योर ऑप्शन सी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस।
एजेस का क्वेश्चन है, राइट गाइस? ये किसका क्वेश्चन है? एजेस का क्वेश्चन है। एजेस का क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस। लास्ट 1 मिनट गाइज, लास्ट 1 मिनट। ईजी है ये तो, हो जाना चाहिए अब तक। चलिए ट्राई कीजिए। अगेन वेरिएबल को अज्यूम कीजिए और फिर उसके बाद में ना इसको सॉल्व करना। हुआ गाइस? आंसर आया? आंसर आया तो सब चैट बॉक्स में बताइए गाइस। आंसर आते ही चैट बॉक्स में बताइए सब। चलिए अब किसी का अगर नहीं आया है तो देखिए, एजेस का क्वेश्चन है ये। एजेस का क्वेश्चन है आपका। क्या बोला है क्वेश्चन में? द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 पर्सन्स इन प्रोपोर्शंस 4:7:9 8 years ago the sum of their ages was 56. find their present ages in years. राइट अब उनका एक्चुअल प्रपोर्शन क्या दे रखा है? 4:7:9 दे रखा है, ठीक है। प्रेजेंट रेशियो दे रखा है। ये क्या है मेरा? प्रेजेंट रेशियो है। ये क्या है मेरा? प्रेजेंट रेशियो है, राइट। अब ये मेरा प्रेजेंट रेशियो है 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले उनकी अगर मैं सम लूँ एजेस का तो वो 56 है, राइट। तो मान लो उनकी प्रेजेंट एजेस है अभी 4x 7x और 9x, राइट। उनकी प्रेजेंट एजेस जो हैं वो 4x है 7x है और 9x है अभी, राइट, प्रेजेंट। अब क्या मुझे बोला है? 8 ईयर्स अगो, तो 8 साल पहले 4x माइनस 8 होगी इसकी एज, राइट, प्लस 7x माइनस 8 होगी सेकेंड बंदे की एज, प्लस 9x माइनस 8 होगी थर्ड बंदे की एज, और उनका समेशन मुझे दे रखा है 56 है, राइट। उनका मुझे समेशन दे रखा है, क्या है उनका समेशन? 56 है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ आया? ये इक्वेशन कैसे बनी ये समझ आया कि भाई मुझे 3 जनों के अभी प्रेजेंट रेशियोज दे रखे हैं, मैंने उनकी अभी प्रेजेंट जो रेशियो दे रखे हैं उसके हिसाब से वेरिएबल अज्यूम करके 4x 7x और 9x मैंने उनकी एज, प्रेजेंट एज अज्यूम कर ली, राइट। अब अगर उसकी प्रेजेंट एज 4x है, 8 साल पहले मैं क्या करूँगी? -8 कर दूंगी, -8 कर दूंगी। 8 साल पहले की बात हो रही है इसलिए तीनों में माइनस होगा क्योंकि तीनों की एजेस 8-8 साल से कम होगी, राइट। तो 4x माइनस 8 प्लस 7x माइनस 8 प्लस 9x माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 56, जो कि हमको क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है। क्लियर एवरीवन? यहाँ से आ जाएगा मेरा 20x इज इक्वल्स टू 80।
राइट। तो x आ जाएगा मेरा कितना 4, x कितना आ गया मेरा 4, ठीक है। अब प्रेजेंट एजेस मैंने क्या लिए 4x लिए, राइट। 4x इज इक्वल्स टू 16, 7x इज इक्वल्स टू 28 एंड योर 9x इज इक्वल्स टू 36 विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। प्रेजेंट एजेस पूछिए सबसे, सबकी क्लियर एवरीवन कैसे आई प्रेजेंट एजेस? प्रेजेंट एजेस हमने कैसे निकाली ये सबको समझ में आया? चलिए बढ़िया, ओके। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन। दिस इज द क्वेश्चन ऑन एजेस, ट्राई टू सॉल्व दिस। आंसर आया गाइस? जिसका भी आंसर आएगा चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में बताइए गाइस जिसका आंसर आ रहा है। हुआ? क्वेश्चन हुआ गाइस? क्वेश्चन हुआ? चलिए चलिए साथ में ट्राई करते हैं गाइस, साथ में ट्राई करते हैं। अगर किसी का नहीं हुआ है तो अब देखो क्या क्या क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आयशा's father was 38 years of age when she was born, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the ages of her parents? पेरेंट्स की एज के बीच में जो डिफरेंस है वो पूछा है, राइट राइट। अब क्या बोला है, जो आयशा का जो ब्रदर है, ब्रदर 4 years यंगर टू हर, यानी कि जो भी आयशा की एज होगी एक तो उससे 4 साल छोटा होगा, कौन? आयशा का ब्रदर, राइट। अब उसकी मदर की एज, आयशा मदर्स एज अगर मुझे निकालनी है, मदर्स एज मुझे निकालनी है कब, कब की मदर्स एज अगर मुझे निकालनी है जब आयशा का भाई हुआ था, ब्रदर पैदा हुआ था, राइट। तब क्या होगी, 36 ईयर्स होगी,
राइट। क्वेश्चन में बोल रखा है व्हेन शी वॉज while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born, right? ये क्वेश्चन में anyway बोल रखा है आपको, right? तो फादर की एज कितनी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से फादर की एज निकालते हैं, फादर्स एज निकालते हैं जब आयशा का भाई हुआ था, राइट। 38 ईयर्स, तो जब कब थी, जब आयशा बॉर्न हुई थी तब 38 ईयर्स के उसके फादर की एज थी, राइट। 38 ईयर्स आयशा जब पैदा हुई थी तब थी उसके फादर की एज। आयशा से उसका भाई कितने साल छोटा है, 4 साल छोटा है। तो 38 की तो जो थे जब आयशा हुई तब थे, उसके 4 साल बाद में, यानी कि +4 ईयर्स, यानी कि 42 ईयर्स के होंगे तब आयशा का भाई, जब आयशा का भाई पैदा हुआ होगा तो उसके फादर की एज क्या होगी, 42 ईयर्स, राइट। जब आयशा का भाई पैदा हुआ होगा तब 42 ईयर्स होगी। तो डिफरेंस पूछा है 42 - 36, दैट इज माई 6 ईयर्स, राइट, दैट इज माई 6 ईयर्स, विच इज ऑप्शन सी, राइट। भाई मदर की एज जब आयशा का भाई हुआ तब है ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चन में दे रखी है 36 ईयर्स है। फादर की एज जब आयशा हुई तब 38 ईयर्स है, उसका भाई उससे 4 साल छोटा है, यानी कि फादर की एज में 4 साल प्लस हो जाएंगे। 4 साल बाद की बात हो रही है तो 4 साल और प्लस हो जाएंगे। तो फादर की एज जब उसका भाई पैदा हुआ तब क्या होगी, 42 ईयर्स, राइट। तो 42 - 36 डिफरेंस आपको पूछा है, 6 ईयर्स का डिफरेंस आएगा, राइट। क्या आएगा, 6 ईयर्स का डिफरेंस आएगा। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। चलिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये ट्राई करो सॉल्व करने का। अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑन एजेस का क्वेश्चन है ये। अगेन वेरिएबल लीजिए और उसके बाद में क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। चलिए अब जिससे नहीं हुआ है इट्स ओके। यहाँ पर देखो क्या क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, अ मैन इज 24 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, इन 2 years his age will be twice the age of his son, the present age of the son is, right। क्वेश्चन समझ आया। एक जो भी पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, जो फादर है उसकी एक सन की बात हो रही है, एक फादर की बात हो रही है। जो फादर है वो 24 ईयर्स ओल्डर है सन से, राइट। जो भी उसका बेटा है उससे 24 साल बड़े हैं, राइट। अब इन 2 years यानी कि आने वाले 2 सालों में जो फादर की एज है
वो उसके सन की एज से 2 गुना हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो सन की एज को मैं मान लेती हूँ x, और जो फादर है उनकी एज को मैं मान लेती हूँ x+24, राइट। ये चीज़ सबको क्लियर हुई। अब क्या बोला है, फादर की जो एज है x+24 आने वाले 2 सालों में किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ सन्स एज। समझ आई इक्वेशन गाइस। क्या बोला है मेरे को कि भाई ये तो जो भी फादर की एज है आने वाले 2 सालों में यानी कि +2 किसके बराबर होगी, ट्वाइस ऑफ सन्स एज। अब 2 साल में जो सन की एज है उसमें भी तो +2 ऐड होगा, क्योंकि 2 साल आगे की बात हो रही है, और उसकी भी 2 गुना हो जाएगी, राइट। तो ये इक्वेशन समझ आई आपको, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये हो जाएगा x+26, ये हो जाएगा आपका 2x+4, राइट। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 22, विच इज़ माई ऑप्शन डी। क्लियर एवरीवन, ये चीज़ समझ आई सबको यहाँ तक, क्लियर। चलिए, ओके। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अगेन। हो रहा है, वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो इसमें गाइज, आप वेरिएबल अज्यूम करके आंसर आ सकता है आपका। चलिए, हुआ गाइस, हुआ आपका, सॉल्व हुआ। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, किसी का अगर नहीं हुआ है तो जस्ट लुक ओवर हियर। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be, वो आपको निकालना है, राइट, वो आपको निकालना है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको क्लियर हुआ, ठीक है। 6 मैन और 8 बॉयज़ अगर है ना, 6 मैन एंड 8 बॉयज़ अगर काम करते हैं तो वो काम होता है 10 दिन के अंदर। अगर 26 मैन और 48 बॉयज़ अगर काम करते हैं तो वो जो काम है पर्टिकुलर वो होता है 2 दिन के अंदर। अगर 15 मैन काम कर रहे हैं और 20 बॉयज़ काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में काम ख़त्म होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, राइट। मान लो लेट
1 men's work in 1 day is your x, राइट। वैसे ही 1 बॉय की अगर मैं बात करूँ, 1 बॉय की अगर मैं बात करूँ तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं y, राइट। एक दिन में एक आदमी इतना x काम कर रहा है, एक दिन में एक लड़का y काम कर रहा है, राइट। तो देखो अब इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, एक इक्वेशन के हिसाब से क्या होगा, 6 men प्लस 8y कितने दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन में, यानी एक दिन में मेरा 1/10 हो जाएगा, राइट। और मेरी ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी गाइस, 26x प्लस 48y इज इक्वल्स टू 1/2। ये क्या बन गई, मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, क्लियर। अब अगर मैं इक्वेशन बाय सॉल्विंग 1 and 2, अब मैं 1 और 2 इक्वेशन को अगर सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/100, और मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/200। यहाँ तक सबको समझ आया, यहाँ तक सबको समझ आया गाइस, ये चीज़ क्लियर हुई। अब मुझे क्या बोला है, अब मुझे क्या बोला है गाइस, मुझे बोला है कि 15 मेन जो हैं और 20 बॉयज़ जो हैं वो आपस में मिलके कितना काम करेंगे, राइट। 15 मेन प्लस 20 बॉयज़ मिलके कितना काम करेंगे, तो यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ मैं, 15/100 प्लस 20/200, यानी कि 1/4। तो 15 मेन और 20 बॉयज़ जो हैं वो कितने दिन में काम करेंगे, 4 दिन में काम करेंगे, यानी कि 4 days, विच इज़ माई ऑप्शन ए, राइट। ये एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनेगी, ये इक्वेशंस को सॉल्व किया हमने, 1 और 2 को, x और y की जो वैल्यू आती है वो हमने निकाली, x और y की जो भी वैल्यू आई उसके अकॉर्डिंगली हमने पुट किया इक्वेशन में 15 मेन और 20 बॉयज़ के लिए, और हमारा आंसर आया। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ आया। चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस। ईजी है, इसके अंदर तो कैलकुलेशन ही है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस। ट्राई टू सॉल्व दिस। सिंपल परसेंटेज निकालना है आपको, सिंपली परसेंटेज ही निकालना है आपको इसमें। चलिए, हुआ गाइस, सॉल्व हुआ। जिनका सॉल्व होता है ना गाइस, प्लीज़ चैट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए। चलिए, अब जिनका आंसर नहीं आया है, सो जस्ट लुक ओवर हियर। क्या बोल रखा है आपको क्वेश्चन में,
क्या बोल रखा है आपको क्वेश्चन में? सबसे पहले तो ये समझो, 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड this and this votes respectively. What percentage of the total votes did the winning candidate get? अब सबसे पहले तो विनिंग कैंडिडेट कौन होगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे, अब इन तीनों नंबर को देखो और मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा वोट्स किसके हैं? इस पर्टिकुलर इंसान के, राइट? और टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या हो जाएगा मेरा? टोटल वोट्स मेरे पास कितने हो जाएंगे? टोटल वोट्स मेरे क्या हो जाएंगे? 1136 प्लस 7636 प्लस 11628, राइट, ये क्या हो जाएगा? मेरे टोटल वोट्स हो जाएंगे, दिस इज 20,400, राइट? क्लियर? ये मेरे टोटल वोट्स हो गए। अब उसमें से जो विनिंग कैंडिडेट है उसमें उसका कितना टोटल वोट्स का कितना परसेंटेज उसने लिया है, उसके पास है, राइट? अब विनिंग कैंडिडेट कौन होगा? ये 11628 वाला ही होगा, क्योंकि उसके पास ही सबसे ज़्यादा वोट है। जो उसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वही जीतेगा ना, तो विनिंग कैंडिडेट के हिसाब से यही होगा। तो 11628 अपॉन टोटल वोट्स करूँगी मैं, दैट इज 20400 इंटू 100 परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है, विच विल गिव मी 57%, which will give me 57%, which is my option A. Clear everyone? Clear? यहाँ तक सबको समझ आया कैसे निकाला? This was simple, सिर्फ परसेंटेज ही निकालना था आपको, there was nothing else. Clear? चलिए, now try to solve this question. आंसर आया गाइस? अगेन वेरिएबल को अज्यूम करो, उसके बाद में ट्राई करो सॉल्व करने का। हुआ सॉल्व गाइस? सॉल्व हुआ? चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? गौरी वेंट टू स्टेशनर्स एंड बॉट थिंग्स वर्थ ₹25, आउट ऑफ विच 30 पैसा वेंट ऑन सेल्स टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेजेस. इफ द टैक्स रेट वॉज 6%, देन व्हाट वॉज द कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम्स, राइट? तो मान लो जो भी उसकी टैक्सेबल परचेज थी, जो भी उसकी टैक्सेबल परचेज थी वो एक्स अमाउंट की थी, राइट? वो एक्स अमाउंट की थी। क्लियर? अब उसका भी क्या 6%, अब उसका रेट, टैक्स की रेट क्या है? 6%, 6% ऑफ एक्स, राइट 30 पैसा उसने बोल रखा है। 6% ऑफ एक्स कितना है? 30% है उसमें 30 पैसा है, राइट?
अब टैक्सेबल परचेज उसकी जो भी उसकी टैक्सेबल परचेज है वो क्या होगी, 30/100 इंटू 100/6, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 30/100 इंटू 100/6, राइट। अब मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द टैक्स फ्री आइटम्स, निकालना है ना मुझे, तो ये निकालना है, राइट। टैक्स फ्री आइटम निकालना है। अब कितने 25 रुपये उसने खर्च किए हैं, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, 5 प्लस 0.3, जो 30 पैसा था वो, जो ये 5 आया वो, प्लस 0.3 जो, क्योंकि 30 पैसा ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 19.70, विच इज़ माई ऑप्शन सी। टैक्सेबल परचेज जो भी थी उसका अमाउंट आ गया एक्स, जो हमारा आ गया 5 में है ना, क्या कहते हैं, हम ऐड किया हमने 30 पैसा, टोटल उसने 25 रुपीज़ का सामान लिया है, उसमें से 5 और 0.3 जो है हमारा 30 पैसे का, वो हम डिडक्ट करेंगे। तो हमारा है ना, क्या कहते हैं, टैक्स फ्री आइटम्स उसने एक्चुअल में टैक्स फ्री आइटम्स कितने के लिए, 19.70 के लिए। क्लियर एवरीवन, ये चीज़ समझ आई सबको, चलो ओके। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, ट्राई टू सॉल्व दिस। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। जिसका आंसर आएगा प्लीज़ गाइस चैट बॉक्स में बताइए मेरे को। हंड्रेड अज्यूम करोगे, अगर आप 100 अज्यूम करके भी क्वेश्चन को करते हो तो दैट विल बी ईजी फॉर यू, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सॉल्व हो रहा है गाइस? हो रहा है सॉल्व? चलिए जिन जिन का सॉल्व नहीं हुआ है साथ में सॉल्व करते हैं, जिन का नहीं हुआ है साथ में सॉल्व करते हैं। क्या बोल रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, इन अ सर्टेन स्टोर द प्रॉफिट इज 320% ऑफ द कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 25% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। ठीक है, अब भाई पहले तो क्या हो रहा था कि भाई जो भी कॉस्ट है उसका 320% है ना प्रॉफिट था,
ठीक है। अब जो कॉस्ट है, जो पर्टिकुलर कॉस्ट है वो 25% इंक्रीज हो गई है, ठीक है, 25% इंक्रीज हो गई है, और जो सेलिंग प्राइस है वो मेरी अभी भी कांस्टेंट ही है। तो अब है ना, क्या कहते हैं, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज जो है, अब जो मेरा परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द प्रॉफिट, ठीक है, अब जो मेरा प्रॉफिट है अब वो मेरा कितना होगा, अब मुझे ये डिफाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मान लो सीपी अज्यूम कर लो कि 100 है, राइट, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर मेरा सीपी 100 है, 320% प्रॉफिट है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 320। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होता है, मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, विच विल गिव मी 420। क्लियर, क्लियर। अब न्यू कॉस्ट प्राइस जो है, न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरी, 125% होगी, क्योंकि 25% से इंक्रीज हो रही है मेरी कॉस्ट प्राइस। मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो 25% इंक्रीज हो रही है, 125% ऑफ व्हाट, ऑफ 100, क्योंकि मेरी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मैंने कितनी की बात की है, 100 लेके चल रही हूँ मैं, अज्यूम करके चल रही हूँ, राइट, 100 अज्यूम करके चल रही हूँ। तो मेरी जो नई कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, राइट। और मेरी एसपी की कितनी रहने वाली है, जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो तो अगेन 420 ही रहने वाली है। क्लियर, क्लियर। अब जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना होगा, 420 मेरी सेलिंग प्राइस है, माइनस करूंगी मैं मेरी कॉस्ट प्राइस को, तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, माई प्रॉफिट विल बी 295, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 295 मेरा प्रॉफिट है, और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 420, राइट, परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100 कर दूंगी, दैट विल 1475 अपॉन 21 आएगा, विच इज़ नथिंग बट 70%, विच इज़ नथिंग बट 70%, विच इज़ माई ऑप्शन बी, विच इज़ ऑप्शन बी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ आया सबको, कैसे आया भाई। हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम 100 इसलिए की क्योंकि हमको सारी चीज़ें परसेंटेज में ही बोल रखी है, हमको पर्टिकुलर कोई एक नंबर नहीं दे रखा है, सारी परसेंटेज के बाद में परसेंटेज के हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं। तो कोई भी हम नंबर लो, परसेंटेज उसका कितना आना है हमें सिर्फ इतना पूछा गया क्वेश्चन में, राइट। तो हमने सबसे ईजी तरीका, कॉस्ट प्राइस को हमने अज्यूम किया क्या 100, राइट, प्रॉफिट आया 320, सेलिंग प्राइस आ गई मेरी 420, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहने वाली है, राइट। प्राइस अगर कॉस्ट की इंक्रीज भी हुई है तो सेलिंग प्राइस उतनी है, जो आपका नया प्रॉफिट आएगा, अब नए प्रॉफिट को अपॉन क्या करोगे, सेलिंग प्राइस इंटू 100% के अंदर पूछा है तो, राइट। क्लियर एवरीवन, ये चीज़ यहाँ तक सबको क्लियर हुई, सबको क्लियर हुई यहाँ तक ये चीज़, राइट। चलिए, ओके, सो आई होप गाइज दिस सेशन वॉज प्रोडक्टिव टू यू। जो भी हमने आज जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ आए हों। हमने टाइम एंड वर्क किया, एजेस किया, परसेंटेजेस के क्वेश्चन किए, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन देखे, राइट। तो ये सारे आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे, और क्या कहते हैं, आज के लिए क्यूए के हमने इतने ही क्वेश्चंस किए हैं, राइट। चलिए, तो ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।